हेलो दोस्तों। मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे या आने वाले किसी प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं। मेरा ये मानना है मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से या एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलने वाला है नहीं। हमें अगर बदलना ही है तो हमें कानून बदलना पड़ेगा, हमें नीति बदलनी पड़ेगी, हमें अपना जरिया बदलना पड़ेगा, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। इस्तीफे से बदलने वाला कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई प्रहलाद जोशी अगर बने हुए हैं शिक्षा मंत्री, तो क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इंसान बदला है ना। कुर्सी तो वही है, लोग वही है, नीति वही है, कानून वही है ना। तो उससे क्या बदल जाएगा? बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। और मेरा ये संदेश खास करके बनाने का एक मकसद है कि मैं उस भाई लोग को, बहन लोग को, जो भी वहाँ प्रोटेस्ट में गए थे, चाहे वो देश के किसी हिस्से में प्रोटेस्ट में गए, आने वाले समय में आप एकदम सतर्क रहें, सजग रहें, कान, नाक, आँख, मुंह सब खोल के रखें, क्योंकि आपका अब भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। चाहे वो कोई व्यक्ति करे या कोई पार्टी करे, इस्तेमाल आपका होगा। अब ये बात एकदम ध्यान में रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक मुहिम में जा कर के जीत हासिल करने के बाद आप आज़ाद हो, तो अब आज़ाद नहीं हो सकते। अब आप उस सोच के राह पे चल चुके हो जिसमें आपको वो लोग चलाना चाहेंगे। अब आपको वो लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं न्यूज़ देख रहा था, यूपी में, बिहार में बहुत सारे जगहों पे लड़कों पे एफ हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, एफ होने से बाद क्या होगा? आप छूट जाओगे? आप बच जाओगे? या कोई आपको बचा लेगा आकर के? विपक्ष दल या विपक्ष दल बचा लेगा आपको? नहीं बचाने वाला है। उसमें से अगर 1% भी मान लेते हैं कि असामाजिक तत्व थे, तो उनका तो कुछ सोचना ही नहीं, उनका तो वो काम ही है। लेकिन उसमें अगर 1% भी स्टूडेंट हैं, उनका तो कैरियर खत्म हो गया ना। तो स्टूडेंट के लायक, स्टूडेंट कहलाने के लायक ही नहीं रहे। तो क्या ही प्रोटेस्ट करके, क्या ही शिक्षा मंत्री बदले चाहे नहीं बदले, उनके लिए क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आपको भी पता है कि एफ में नाम हो जाने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप आपको जिस तरह से सहयोग मिल रहा था प्रोटेस्ट के समय, वैसा प्रोटेस्ट आपको वैसा सहयोग मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आपके लिए अब अरविंद केजरीवाल जी थाने में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या आपके लिए राहुल गांधी जी धरने बैठेंगे किसी एक आदमी के, या किसी 10 आदमी या 15 आदमी या 20 आदमी के लिए? नहीं बैठेंगे। क्यों? उनका काम हो गया। तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलने आया, मैं आपके पक्ष में बोलने आया। आप सोचो समझो, आप स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हो तो आप समझदार हो। मेरा यही मानना है। आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि आप एक गलत डिसीजन से आपके परिवार पे, आप पे, आपका जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हो? या आपके माँ बाप काट सकते हैं? या आप उतना पैसा दे के बेल ले सकते हो? तो मेरा ये मानना है, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़िए, आप प्रोटेस्ट में जाइए। जिस दिन तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उस दिन तक आप वहाँ रहते। जिस दिन प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसक हो गया, आपको वहाँ से एज ए स्टूडेंट निकल जाना चाहिए था। ठीक है। हाँ, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मानता हूँ मैं, लेकिन यही फैक्ट है। मैं भी पटना में रह करके बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं भी चाहता तो पटना जा सकता था, आराम से जाता मैं, लेकिन मैं क्यों नहीं गया? मुझे पता था ये सब पॉलिटिक्स है। अगर इस्तीफा चाहिए ही था, और भी तो राज्य है ना जहाँ इस्तीफा, और जहाँ पहले से ही इतने इतने घोटाले हो रहे हैं। अब बिहार ही देख लो ना। बिहार का ऐसा कौन सा मतलब विभाग है जो छूटा है आपका घोटाले से? कोई नहीं है। झारखंड देख लो, यूपी देख लो, पंजाब देख लो, सिक्किम देख लो, कहीं भी देख लो आप, जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज हैं, सब तो परेशान है ना।
इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से सिर्फ ये हो पाया कि उन लोगों ने अपनी पकड़ राजनीति में बना ली और आप लोग उनके आगे पीछे अब काम करने वाले एज ए कार्यकर्ता रह जाएंगे। ठीक है, दीपके हो या सौरभ हो, कोई भी हो, मैं पर्सनली किसी के एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इंसान को टारगेट कर रहा हूँ जो आप लोग को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग तो, उन लोग का तो ये काम है ना। राहुल गांधी पे एफ होगा होगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास तो इतने सारे वकील हैं तो वो छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पे नहीं होने वाला है कुछ। अब अभिजीत दीपके हो जाए, सौरभ दास हो जाए, कोई भी बड़े बड़े जो भी चेहरे थे उसमें, सोनू वांगचुक हो जाए, उनका कुछ जाने आने वाला है नहीं। नुकसान होगा इसमें आपका। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए भाई, एज ए दोस्त, आप जो मुझे मानते हो, मेरा ये मानना है कि आप अगली बार कोई भी प्रोटेस्ट में जाने से पहले अपना ये जो मस्तिष्क है उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से करो। इसका इस्तेमाल अगर आप नहीं करोगे तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो, या कोई एनजीओ हो, या कोई भी हो, आपको अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे। अगली बार आपको ये देखना है कि आप जिस भी प्रोटेस्ट में जा रहे हो, पहली बात तो जो भी प्रोटेस्ट अगर पार्टी के हिसाब से हो वहाँ मत जाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो मत जाओ। अगर आप जा रहे हो तो वहाँ आपको ये देखना है कि आपको क्या फ़ायदा है पर्सनली इसमें। उस आदमी के प्रोटेस्ट में जाने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, 100, 200, 500, 1000 के फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लंबे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको रोज़गार मिल जाए, आपको शिक्षा मिल जाए, आपके एरिया में रोड बन जाए, पानी की सुविधा हो जाए, स्कूल खुल जाए, हॉस्पिटल खुल जाए, वो सुविधा की बात कर रहा हूँ। बिरयानी और पौवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपको कोई भी दे देगा। तो वो सब जानने के बाद ही किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए आप। क्यों? क्योंकि अब सरकार, विपक्ष, पक्ष, कोई भी पार्टी हो, अब वो जान चुकी है कि यूथ अगर चाहे तो किसी को भी चुका सकता है। अब लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, अब करेंगे, 100% करेंगे, और आप इस्तेमाल हो जाओगे अगर आप अपना दिमाग से काम नहीं करोगे तो। आप पार्टी के फेवर में काम करोगे तो आप एक कार्यकर्ता बन के रह जाओगे, आपके नाम पे अलग अलग थाने में एफआईआर होते रह जाएंगे, तो फिर आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, आप एक किसी भी पार्टी के या किसी व्यक्ति के एक कार्यकर्ता बन के रह जाओगे। तो मेरा यही मानना था, मेरा ये सोचना था। मैं ये 2-3 दिन 4 दिन से बनाने की वीडियो की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फाइनली देखा समय मिला मुझे तो मैं बना पाया। बस बनाने का वीडियो का मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि हर पार्टी वाले देख रहा हूँ जैन जी करके मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, तो वो आपको उकसा रहे हैं, आपको फुला रहे हैं कि आपको लगे कि वाह मेरा ये तो मेरा बड़ाई कर रहा है, अब तो ये इसके लिए हम जान दे देंगे। वो नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो खास करके मैं यूपी बिहार में देखता हूँ, झारखंड में देखता हूँ, आप किसी भी पार्टी विशेष के पीछे जान मत दो। आप अपना पढ़ाई करो, अपना रोजगार ढूंढो, अपना घर संभालो। किसी पार्टी विशेष या किसी एक व्यक्ति के लिए आप ये नहीं कि अब उसको पकड़ लेगा तो हम जान दे देंगे, हम आग लगा देंगे, हम शहर जला देंगे। क्यों करना है भाई? उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ के विदेश में जाके काम कर रहे हैं। उनके पिताजी अगर अरेस्ट होंगे या उनके भाई अरेस्ट होंगे या उनके चाचा अरेस्ट होंगे तो पहले वो आएंगे ना छुड़ाने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए। आप जाओगे? आप क्यों तेज बनते हो इतना? उस चक्कर में क्या है, एफआईआर होते हैं, फिर आप तो नहीं, आपके माता पिता थाने कचहरी के चक्कर लगाते 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 बूढ़े हो जाते हैं। आपका भी लाइफ खराब, उनका भी लाइफ खराब, क्या ही फायदा उसके लिए। तो मेरा बस यही मैसेज था देश के लड़कों के, देश के बहनों के लिए। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि आने वाले समय में आपका इस्तेमाल होगा, पूर्णतः होगा और बिल्कुल होगा। आप बस आपको इस्तेमाल करना है, खुद इस्तेमाल करना है या ये इस्तेमाल करना है, आप पे डिपेंड करता है। बाकी सब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।